कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए हम न जाने कितने लोगों की थ्योरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आकलन करते हैं और साथ में ही अपनी जो वक्ता शैली है उसको प्रभावी बनाने का प्रयास भी करते हैं। कुछ लोगों को सुनकर हम ये कहते हैं कि इनके कंठ में मां शारदा का वास है। किसी वक्ता को हम लोगों को आकर्षित करते हुए देखते हैं तो ये भी कहते हैं कि इन्हें मां शारदा का वरदान प्राप्त है। इसी वजह से आप देखिए किस स्तर का आकर्षण इस व्यक्ति विशेष की वाणी में मौजूद है। लोग सम्मोहित होते चले जा रहे हैं। और वहीं से जब हम किसी व्यक्ति विशेष को ऐसी उपमा के साथ में नवाजते हैं तो मन के भीतर किसी कोने में ये बात भी सामने होती है कि काश हमें भी ऐसा वरदान प्राप्त हो पाता, काश हमारा कंठ और हमारी वाणी भी इसी स्तर पर प्रभावी हो पाती। बारंबार मन के भीतर व्यक्ति के ये सारे ही विचार चलने वाले होते हैं। तो वहीं जब भी हम वरदान नामक शब्द की बात करते हैं तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो है कठिन तपस्या, और उसके बाद में ही वरदान प्राप्त हुआ करते हैं। तो व्यक्ति कितनी कठिन तपस्या के साथ में अपनी वाणी को प्रभावी बनाने के लिए है, ये उस व्यक्ति विशेष की यात्रा का बहुत बड़ा सिरा है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा के साथ में व्यक्ति ये सोचता है कि हाँ, मित्रों के सामने, घर परिवार के सामने कोई ऐसे शब्द उपयोग में आ भी रहे हैं जिनके बारे में इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो लोगों को पूरी तरीके से स्वीकारोक्ति के साथ में नहीं होते, किंतु वो भी वाणी के माध्यम से निकलने वाले होते हैं। तो इस यात्रा में कितने नए शब्द जुड़ रहे हैं। इसी के साथ में हम किन शब्दों को हटा रहे हैं जिनके यूसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति ये सोचता है कि वाणी को प्रभावी बनाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता है, नए शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता है। द्वितीय भाव जो ज्योतिषीय आधार के साथ में वाणी के संप्रेषण को दिखाता है, और तृतीय भाव जो कंठ संबंधी आधार को लेकर चलता है, इन दोनों के बारे में विचार करता है व्यक्ति। किंतु इस यात्रा के साथ में यह सोचने का प्रयत्न करे कि जो शब्द यहां स्वीकारोक्ति के साथ में नहीं है, जो शब्द भीतर आक्रोश पैदा कर रहे हैं, जिन शब्दों की वजह से अगला व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है, हम उन शब्दों को कैसे हटा पा रहे हैं। उसके बाद में नए शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया साथ में होती है। कम्युनिकेशन के साथ में जो टोन है व्यक्ति की, जो कंठ के माध्यम से निकलकर सामने आती है, और मस्तिष्क के अंदर जो आक्रोश सम्मुख है या जो प्रेरणा सम्मुख है, उसके साथ में जुड़कर वहां वो टोन प्रभावी बनने वाली होती है। आप किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में चले जाइए, वहां की भाषा की आपको जानकारी नहीं है, दो लोग बात कर रहे हो, यह ज्ञात किया जा सकता है कि वहां पर एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस है, आक्रोश है, या हास्यास्पद स्थितियां बनी हुई है, या फिर माहौल में आनंद है। वहां उन शब्दों को जानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक विशिष्ट बात है जो कम्युनिकेशन के माध्यम से सामने निकल कर आती है। और इसी यात्रा के साथ में टोन, शब्द की स्थितियां, व्यवहारिक स्तर पर चलता हुआ आधार, और इन सब से महत्वपूर्ण हम भीतर तक किस तरह के संवाद के साथ में है। जब भी व्यक्ति अपने इंटरनल कम्युनिकेशन के साथ में पूर्णतया संतुष्ट होता है, भीतर जो बारंबार चर्चाएं चलती है, उन चर्चाओं के मध्य उसका संवाद कौशल कैसा है, ये बात महत्वपूर्ण तरीके से सामने निकल कर आती है। और जब भी व्यक्ति ऐसी स्थिति के ऊपर कार्य करने वाला होता है, स्वयं को कम्युनिकेशन के अंदर एक एक्सपर्टीज देने वाला होता है। कई लोग कहते हैं हमारी आवाज इतनी प्रभावी नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास में इतने शब्द नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि निर्णायक मौकों के ऊपर हम अपनी बात को कह नहीं पाते। उन सारी स्थितियों से हटकर यदि ये सोचा जाए कि हमने प्रिपरेशन कितनी की है, अभ्यास कितना किया है, व्यक्ति एक इंटरव्यू की ओर जाएगा, वहां उसकी स्थितियां बिल्कुल अलग होगी। एकदम स्पष्ट स्तर के ऊपर, व्यवहारिक स्तर के ऊपर अनुशासन के साथ में बोलने का प्रयास करेगा, किंतु जैसे ही घर परिवार के साथ में होगा, ऐसे शब्दों की स्थितियां निकल कर आ जाएगी जिसके बारे में उसने कभी विचार ही नहीं किया था।
इसी वजह से जब भी हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, माँ शारदा की आशीष प्राप्त करने के बारे में बात करते हैं, तो प्रथमतया अपने शब्दों के ऊपर विचार करने की आवश्यकताएं रहती है, अपनी टोन के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहती है। और जब ये यात्रा नियमित तौर पर साथ में जुड़ती है तो वहीं से व्यक्ति एक्सपर्टीज की ओर जा पाता है। वर्षों से आप एक ही कार्य के साथ में संलग्न हैं, रात को उठाकर भी पूछ लिया जाए कि इस कार्य के अंदर यह स्थिति कैसे होगी, आपको बताने में कुछ भी जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो ही स्थिति कंठ के साथ में वाणी के अभ्यास की भी निकल कर आती है। तो जो भी महानुभाव ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, सबसे पहले हम शब्दों की इस यात्रा के साथ में चलने वाले हों और उसके साथ में आराधना की जो भी पद्धतियां हम लेकर चलते हैं, फिर व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होता और वो नैसर्गिक स्तर के ऊपर अपने प्रवाह को रख पाता है। ज्योतिषीय आधार पर जैसा हमने आपको बताया भी था, और ये सार्वभौमिक तथ्य है कि द्वितीय और तृतीय भाव की जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं वाणी के संप्रेषण के साथ में चलती है। इस यात्रा में पंचम भाव भी अति महत्वपूर्ण रहने वाला होता है। फिफ्थ हाउस की जो पोजीशन है वो एक तरह से ज्ञान के भाव के साथ में चलती है, जहां देवगुरु बृहस्पति स्वयं कारकाधिपति हो जाते हैं। किसी भी विषय की जानकारी के बाद में अपने संवाद कौशल को रखकर चलना, वहां पर भी प्रभावी स्थितियां होती है। आप देखिए, एक व्यक्ति की कल्पना की जाए जिसके पास में शब्दों का समूह बहुत अच्छे से है, जिसके पास में तर्क की ताकत है, किंतु किसी विषय की जानकारी नहीं है जहां वो अपनी बात को रखने जा रहा है, तो क्या वो व्यक्ति वहां पर प्रभावी हो पाएगा? हो सकता है कुछ क्षणों के लिए प्रभावी हो भी जाए, किंतु जानकारियों के अभाव में जैसे ही वो व्यक्ति वहां से निकलेगा, लोग पीछे यही चर्चा करने वाले होंगे कि इस व्यक्ति के पास में फैक्ट्स की कमी थी, कुतर्क की ओर बारंबार जा रहा था। इसी वजह से पंचम भाव भी वाणी की स्थितियों के साथ में एक महत्वपूर्ण आधार को लेकर चलने वाला होता है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज हो गया, साथ ही साथ में वक्ता संबंधी कामकाज हो गया। आप किसी भी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं, वहां के कार्य की स्थितियां हो गई। जब भी अपनत्व का भाव साथ में जुड़ पाता है, और अपनत्व के लिए चतुर्थ भाव को देखने की जरूरत रहती है, जहां से हम मानसिक सुख को देखते हैं। जब हम स्वयं से संतुष्ट हैं, मानसिक सुख का अर्थ यही है कि स्वयं के साथ में संतुष्टि क्या है, जैसे ही वो संतुष्टि आती है, वहां ईर्ष्या और द्वेष नामक शब्द नहीं रह जाते। वहां की यात्रा के साथ में एक अलग तरीके के अपनत्व के भाव रहने वाले होते हैं। इसी वजह से द्वितीय भाव पर प्रभाव, तृतीय भाव पर प्रभाव, पंचम भाव पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है और चतुर्थ भाव क्या कह रहा है, ये पूरी ही यात्रा जब हम क्रमबद्ध तरीके से देखने वाले होते हैं तो एक व्यक्ति की वाणी के बारे में अलग तरीके का स्पष्ट आधार रखने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से कम्युनिकेशन की जो ये जर्नी है बहुत अलग है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को संप्रेषण के साथ में एक अलग स्तर के रूप में लेकर चलना चाहता है, किंतु यदि अभ्यास के सिरों को अपनाया जाए तो आप देखिए कि मां शारदा का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता चला जाता है। खैर, इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 14 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में, तो वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि प्रवेश कर चुके हैं। साथ में ही यहाँ पर जो माघ मास शुक्ल पक्ष का आधार है वो अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर रहेगा, सोमवार है। और वहीं जो यहाँ पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधि आधार सुबह सुबह के अंतराल में रहने वाला होगा, यानी सूर्योदय काल के आधार पर रहने वाला होगा। ये सारी ही स्थितियां पंचांग की गणनाओं की, और हम शुरुआत करते हैं सप्ताह के पहले दिन की मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं, उससे आप सावधान रहें। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ जो व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाएं आपको सता रही थी वो आज और हावी हो सकती हैं, उनसे भी आप बचने का प्रयत्न कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, आप सप्ताह में ऊर्जा के साथ में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों से इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने कर्म पर आप अधिक बल देने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहां भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय से आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ और रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभाव
भावों के लिए डेवलपमेंट के बेसिस अलग तरीके से निकल कर आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए ये जो समय है मन के भीतर संतुष्टि के प्रवाह को लेकर आने वाला रहेगा। भाग्य का सहयोग नहीं है और वहीं वाणी एग्रेसिव नहीं हो पाए, इस बात पर आप गौर करें। कोई भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है या फिर आउटसोर्सिंग से संबंधित क्षेत्र विशेष की स्थितियां हैं, वहां पर भी स्वयं को आप किस तरह से जोड़कर चलते हैं, इस प्रभाव को अपने साथ में रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यानी कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर सफलता के आधार आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। प्रथमतया यहां नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए भागदौड़ है, किंतु भाग्य का सहयोग भी है। जिन लोगों से विद्रोह प्राप्त हो रहा था, वहीं से समर्थन की झलक निरंतर मिलती चली जा रही है। और भाग्य का जब सहयोग व्यक्ति विशेष के साथ में हो, कोई भी कार्य लंबे समय से अटके हुए हों, वहां पुनः प्रयत्न किए जा सकते हैं। किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, शिव उपासना के साथ में बढ़िएगा और प्रिपरेशन के बेस को अपने साथ लेकर चलें। यात्राओं की ओर हैं और जिस वजह से यात्रा करने की ओर जा रहे हैं, उस विषय के बारे में पूरा अनुसंधान आपके साथ में रहे, ये प्रयास आप जरूर करें। आध्यात्मिक चिंतन में सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए वृद्धि है और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में जो एक क्रमबद्ध विकास सामने निकलकर आना चाहिए, वो भी आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर यहाँ बना हुआ है। आत्मविश्वास जो एक निखार के साथ में मौजूद है और जहां अपनत्व का भाव भी मौजूद है, आप लोगों को आकर्षित करने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रक्रिया को इस मौके पर अपनाकर चलना है तो वहां पर भी कुछ और सोचने और विचारने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की स्थितियों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर विद्यार्थी वर्ग के लिए एकाग्रता यहाँ पूर्णतया बनी रहने वाली रहेगी। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में जो भी कार्य पारिवारिक जनों के साथ में जुड़े हुए होते हैं, वहां आपकी बात की स्वीकारोक्ति अलग तरीके से रहने वाली होगी। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वहां पर भी जो सकारात्मक संकेत हैं वो आपके लिए बने रहने वाले होंगे। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अधिकार के साथ में अपनी बात कहें और अधिकार पूर्वक अगला व्यक्ति आपको कोई बात कह भी रहा है तो उसे भी वैसी ही तन्मयता के साथ में सुनने का प्रयास आप जरूर करें। मानसिक सुख में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि है और वहीं आप ये भी देखें कि इस समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय के आधार साथ में रखे जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यही वो अंतराल है जहां पर निवेश से संबंधित निर्णय काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देने वाले होंगे। यदि आप किसी भी विदेश संबंधी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं तो अपनी गणनाओं को पुनः एक बार समझने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं से स्पष्टता आपके साथ रेखांकित होती चली जाएगी। यहाँ ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाने से पहले काफ़ी हद तक संभलने की आपको आवश्यकताएं है। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास में आपके लिए पूर्ण रूपेण वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में यहाँ किसी भी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं या कोई डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, अपनी बात को कहने में जो हिचकिचाहट होती है उससे पूर्णतया आप मुक्त रहने का प्रयास कीजिएगा। भावुक होकर निर्णय की स्थितियों को अपने साथ जोड़ने से आप पूर्णकालिक तौर पर बचें और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से बना रहने वाला होगा। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि ये ही वो समय जहां पर आपको नए ऑफर्स किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मिल सकते हैं। व्यापार के अंदर हैं, आकस्मिक तौर के ऊपर ऐसे अवसर आते हैं, व्यक्ति कंफ्यूजन के अंदर होता है, कहाँ जाएं, कैसे बढ़ें, क्या करें। और वहीं पर जब भीतर से आप खुद को जोड़कर किसी आवाज़ की ओर बढ़ पड़ते हैं तो वहीं से बेहतरी लेकर आने वाले होते हैं। यही स्थितियां आज आपके साथ में रहने वाली होंगी। कर्क राशि के जातकों को इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो भाग्य का सहयोग आपको मिला हुआ है
उसके साथ में निरंतर आप गतिमान भी रहें और वहीं पर कोई भी ऐसे कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं जहां लंबे समय से आपके लिए रुकावटें और बाधाएं रही है, वहां आगे बढ़ा जा सकता है। रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर बेहतरी आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि शत्रु आज उस स्तर पर आपके लिए हावी होने वाले नहीं हैं। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहां आपके लिए जो व्यय की स्थितियां हैं वो परेशान करने वाली हो सकती है। खर्चे यहाँ जब आकस्मिक तौर पर निकल कर आते हैं तो व्यक्ति के जो पूरे ही महीने के बजट की अप्रोच होती है उसको बिगाड़ कर रख देते हैं, उसे संभलना आवश्यक है। और वहीं सोच में रुग्णता लेकर आने से आप पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो शत्रु लंबे समय से आपकी सोच को लगातार परेशान किए हुए थे, उनसे कैसे आप मुक्त होकर चलेंगे, ये भी यत्न और प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अस्थि से संबंधित विकारों से भी आज आप सावधान रहें और वहीं पर यह भी गौर करें कि जो विदेश संबंधी कार्यों के अंदर कोई महत्वपूर्ण कड़ी आपके सामने आ रही है उसको पूर्णतया समर्पित भाव से आप अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में और व्यापारिक जीवन में आकस्मिक मानसिक तनाव आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उससे आज संभलें आप। और वहीं पर संतान पक्ष की ओर से किसी भी तरीके की चिंता जनित स्थिति मिलती है, उनकी जॉब को लेकर, उनके गृहस्थ जीवन को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो वहाँ पर भी आप धैर्य के साथ में स्थितियों को संभालने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। वहीं से सारे ही समाधान मुखर होकर सामने आते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी निवेश में धैर्य रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातें मन मुटाव को यहाँ जोड़ने वाली नहीं रहे। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की स्थितियां होती है वो आपको व्यवस्थित बेहतरी देने वाली हो सकती है। आपकी क्षमताएं पूर्णकालिक तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच निकल कर आती है तो उसमें पूरी ही ताकत के साथ में चलना और जुड़ना आपके लिए एक तरह से प्रभावी स्तर रहने वाला होगा। यहाँ कोई भी यात्रा सम्मुख निकल कर आती है उसमें बेहतर परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के अंदर वृद्धि है तो वहीं मानसिक सुख लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये ही वो अंतराल है जहां आपके लिए पारिवारिक जनों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त रहने वाला होगा। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि और साथ ही साथ में जो गृहस्थ का संबल आपके लिए रहेगा, मन के भीतर की चिंताओं को निरंतर हटाता चला जाएगा। ये दिवस की जो शुरुआत है सकारात्मक ऊर्जा के साथ में हो रही है। सुबह सुबह की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उसको आप पूरे तरीके से इवॉल्व करके चलते हैं अपने भीतर, तो इस यात्रा को और बेहतर तरीके से आप देखने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर सहज वातावरण आपके लिए बना हुआ है। सकारात्मकता की गूंज आपके साथ में जोड़ती चली जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष में यहाँ रुचिकर आधार निकल कर आ सकते हैं। किसी भी तरीके का ऑफर आपके सामने बिजनेस में या जॉब में आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज की अप्रोच से बचिएगा और आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज्यादा मायने रखेगा। उसके साथ आप निरंतर गतिमान रहें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, बड़े निर्णय की ओर आज बढ़ा जा सकता है। और वहीं दोपहर के समय अंतराल के अंदर निर्णय कोई भी महत्वपूर्ण सामने आ रहा है, वहां पर भी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलना आपके लिए घातक हो सकता है। उससे भी आप संभलने का पूरा प्रयत्न करें। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि ये ही वो समय अंतराल है जो आपकी क्षमताओं के साथ में आपको जोड़ता चला जा रहा है। धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि आपके सम्मुख रहने वाली रहेगी। वहीं पिता के साथ आप किसी भी कामकाज में अग्रसर हैं। छोटी छोटी बातों के अंदर कई बार जो कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं उससे पूर्णतया संभलने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन को यहाँ पर आपको लेना है तो वहाँ पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि शिव उपासना और आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत आप जरूर करने वाले रहें। वहीं वृश्चिक राशि,
प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। साथ ही साथ में यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। ये ही वो अंतराल है जहां आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में अपनत्व के भाव भी बने हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही बेहतर खबरें आपका इंतजार कर रही है। कोई इंटरव्यू आपने दिया था और अभी तक उसकी ओर से जो एक रिजल्ट की अप्रोच आनी चाहिए वो नहीं आ पाई थी, वहां पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। किस तरह से आगे बढ़ना है, इस निर्णय के साथ में आपको काबिज रहना चाहिए। और आपसे ये भी निवेदन हम करेंगे कि शारीरिक स्तर के ऊपर जो आपने नियमित तौर पर खुद को किसी न किसी रूटीन के साथ में रख रखा है, उसके साथ में भी निरंतर गतिमान रहना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए रक्त संबंधी विकार हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं, इस बात पर आप गौर करें। कंठ संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये दिवस आपको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देता चला जा रहा है। वहीं धनु राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए यहां पर बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में जिस तरह से आपने अपने हस्तक्षेप को बढ़ाया है, वहां से बेहतर परिणाम आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी तरीके का विवाद चल रहा था, स्वयं को किस तरह से उलझाने से बचना है, इस प्रक्रिया पर आप बहुत ज्यादा गौर करने वाले हों। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए गृहस्थ पक्ष की ओर से भी रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं। वहां पर भी किस तरह से स्थितियों को हम संभालेंगे, ये प्रयास आप जरूर कीजिएगा। जब भी कोई विवाद होता है, दो ही रास्ते सामने होते हैं, या तो व्यक्ति उस विवाद के साथ में जुड़ता चला जाए या उस विवाद को समाप्त करने के लिए खुद पूर्णतया शांत हो जाए। दूसरा रास्ता आज मुखर और प्रखर आपके लिए रहेगा। और वहीं पर यात्राओं से संबंधित स्थितियों के अंदर खुद को आप बहुत ज़्यादा संभाल कर आगे बढ़ाइएगा। महत्वपूर्ण तौर पर स्वास्थ्य का आप ख्याल रखने वाले रहें। और वहीं धनु राशि के जातकों के लिए ये समय जो एक तरह से एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में नई संभावनाओं को लेकर आ रहा है, वहाँ पर भी अनजान व्यक्ति के साथ आप जुड़ने से पूर्णतया बचने वाले रहें। और वहीं पर इस बात पर भी आप गौर करें कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, किसी व्यक्ति विशेष की ओर से बारंबार आपको एक तरह से कुछ न कुछ कहा जा रहा था, मानसिक तौर पर आप तनावग्रसित महसूस कर रहे हैं, ये ही निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि वहाँ पर भी अपनी स्थिरता को पूर्णतया बनाकर आप रखने वाले ज़रूर रहें। यानी कि किसी भी तरीके के गलत निर्णय की ओर जाने की ओर आप प्रवृत्त होने वाले नहीं रहें, ये प्रयास आप ज़रूर करते चले जाएं। और वहीं पर शत्रुओं से आज सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। मेजर प्रोबेबल बेस के साथ में जो कामकाजी जीवन में से लोग जुड़े होते हैं, उनसे अधिक आप सावधान रहें। वहीं मकर राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए यहाँ पर आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। तो वहीं पर जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर गतिमान हुआ जा सकता है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ पर बना रहने वाला होगा। और आप ये भी गौर कीजिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर आपको जो छोटी छोटी बातों से परेशानियां गृहस्थ की ओर से, किसी रिलेशन की ओर से निकल कर आ रही थी, वहाँ से भी अब जो संशय थे वो दूर हटते चले जाएंगे। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में काबिज है। इसी वजह से बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को लेकर चलने में किसी भी तरीके की दुविधाएं मौजूद नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में है, खुद को अपडेट करके ज़रूर रहिएगा। और वहीं मशीनरी संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रोएक्टिव रहकर सारी ही मशीन आदि को चेक करना, ये एक रिक्वायर्ड अप्रोच रहेगी। और जो मैनेजमेंट की अप्रोच बिजनेस के अंदर होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा आप गौर कीजिएगा, अन्यथा कार्य के अंदर कुछ दुविधाएं निकल कर आने वाली हो सकती है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई। और माता और पिता के साथ में संबंधों में अधिक जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। नेटिव प्लेस के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिवस महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक किसी भी बड़े बदलाव की ओर जाना चाहते हैं तो उसके पहले यहाँ आज आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। खुद को एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में लेकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। सप्ताह की शुरुआत में और महीने के मध्य अंतराल में मानसिक तनाव की स्थितियां कामकाज को लेकर
आपको कहीं न कहीं विचलित कर सकती है, उससे संभलने का यत्न आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं वायु जनित विकारों से यानी गैस्ट्रिक ट्रबल्स की जो भी अप्रोच होती है उससे आज आप पूर्णतया संभलें। खान पान पर नियंत्रण रखना सबसे अधिक आवश्यक आपके लिए रहेगा और ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस दिवस की यात्रा के अंदर आपको आलस्य से और संशय की स्थितियों से पूर्णतया मुक्त रहकर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी अवसर आपके सम्मुख प्रोफाइल चेंज के साथ में, लोकेशन चेंज के साथ में निकल कर आता है, ऑन साइट की कोई भी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है, वहाँ पर भी स्वयं को प्रोएक्टिव रहकर स्थितियों को भांप कर खुद को आगे बढ़ाना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। और यही वो अंतराल है जहाँ आपकी वाणी आपके समर्थन के साथ में है, किंतु रिएक्शंस के अप्रोच भी साथ में निकल कर आ सकती है। अधिकार जब भी रिएक्टिव अप्रोच में चलता है दुविधाएं देने वाला हो जाता है, उससे आप संभलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी धीमापन आप अपना कर जरूर चलें। तो वहीं मीन राशि, प्रथमतया शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस दिवस को आप स्वयं के लिए बेहतर मानकर चल सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना रहने वाला होगा। तो दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ के सिरे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यहाँ आपके लिए जो विद्या अध्ययन के नए मौके निकल कर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने ही कहा है कि आप पुनः एजुकेशन की ओर जा सकते हैं, खर्चों के वहन की स्थितियां साथ में रहेंगी, ऐसा कोई भी अवसर है तो वहाँ स्वयं को जोड़ना अतीव आवश्यक रहेगा। अपॉर्चुनिटी के साथ में पॉजिटिविटी की स्टैंप को एस्टेब्लिश करके चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। और वहीं पर किसी इंटरव्यू की ओर आप जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के अप्रोच से आप बचिएगा। नैसर्गिक तौर के ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करें। जब आप एक सिक्योर्ड जॉब के साथ में दूसरे कोई अप्रोच निकल कर आ रही है, वहाँ बढ़ते चले जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। और ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि यहाँ जो आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर हैं, कोई भी निर्णय आपको एकल बूते लेना है, जो सोच आप विकसित कर चुके शनिवार और रविवार के दिवस में, उसको यहाँ पर रिफ्लेक्शंस में लेकर आया जा सकता है। तो ये था 14 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।